ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पर देखो, इसलिए ज़रूरी है कि लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसको उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप जिम जाते हो भाई। जैसे ही आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, ये देखो, तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। यहाँ पर अपनी हाइलक्स को थोड़ा सा एंजॉय करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, टोयोटा हाइलक्स एक ऐसा पिकअप ट्रक जिसको देख के आप शायद ये ना पूछे कि इसमें सनरूफ है या नहीं, एडास है या नहीं, लेकिन आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इसको लेकर कहाँ चलना है। और अभी तक क्या हो रहा था कि 30 से 35 लाख रुपए तक खर्च करने के बाद भी ना कुछ फीचर्स आपको आउटडेटेड नजर आते थे। इंटीरियर देख के आपको लगता था थोड़ा तो कुछ पुराना हो गया है। इसलिए टोयोटा ने इस बार आपकी सुन ली है और कुछ फीचर्स ऐसे दे दिए हैं जिसकी कस्टमर डिमांड कर रहे थे। हालांकि कुछ फीचर्स को रिमूव भी कर दिया है। आज हम जयपुर में हैं और यहाँ के लोकेशंस पर हम इसकी ऑफरोडिंग भी करेंगे, इसको टफ टेरेंस पे भी चलाएंगे और रोड पर भी चलाकर देखेंगे, हाईवे पर भी चलाकर देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस में कुछ बदला है, कंफर्ट में कुछ बदला है और जो फीचर्स जोड़ दिए हैं उनसे आपको क्या फीलिंग आ रही है। देखो, अगर आप इसको समझ रहे हो कि ये फॉर्च्यूनर का पिकअप वर्जन है तो आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि टेक्निकली ऐसा है नहीं। ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक है जिसका जो कैरेक्टर है ना वो टफनेस और रगेड और यूटिलिटी वाला है भाई। देखो, पुरानी वाली हाइलक्स जहां रगेड ज्यादा दिखती थी, ये वाली ना प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड ज्यादा नजर आ रही है भाई। फ्रंट का लुक पूरा चेंज कर दिया है, नई ग्रिल है, 360 डिग्री कैमरा की वजह से कैमरा भी प्लेस कर दिया है। और मुझे सबसे प्यारी चीज लगी, यहाँ टोयोटा के लोगो की जगह अब आपको सिंपली टोयोटा लिखा हुआ ही दिख जाएगा। यहाँ पर बोनट देखेंगे, ये जो लाइंस है ना, ये मुझे ऐसी फील दे रही है कि कोई तो बलवान आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है। और बलवान मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि खुद टोयोटा का कहना है कि इसका जो डिजाइन है ये वाला एक साइबर सूमो से इंस्पायर्ड है। देख के आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे ये कितनी तगड़ी गाड़ी है कि मेरे यहां तक आ रहा है इसका बोनट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये एक एक्सेसरीज का हिस्सा है, लेकिन ये 17 इंच के जो व्हील है दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। स्पेशली ये जो ब्लैक कलर है ना, इसके साथ तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। ऑल टेरेन टायर यहाँ पर आपको ब्रिजस्टोन के मिल जाने वाले हैं। पहले हालांकि ये वाले टायर नहीं मिलते थे। एक बड़ी चीज जरूर ऐड कर दी है जिसकी शिकायत बहुत सारे कस्टमर अभी तक करते आ रहे थे। दो चीजें हैं। पहली क्या है, अगर मुझे ये जो इसका कार्गो स्पेस है एक्सेस करना था तो पहले कुछ जुगाड़ नहीं दिया गया था, मुझे सिंपली कूद फांद के इसमें चढ़ना होता था। लेकिन अब इसके दोनों साइड में ये देख रहे हो आप स्टेप ये दे दिया है ताकि मैं इजीली यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एक और चीज़ ऐड करी है, और पीछे जो टोयोटा बड़ा बड़ा लिखा है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई दिखने में, स्पेशली जब आप इसको दूर से देख रहे होंगे। तो दूसरा जो फीचर ऐड ऑन किया है वो क्या है, जैसे ही आप इस डाले को खोलते हैं, अब ये देखो स्लोली खुल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ये हाइड्रोलिक जैसा कुछ तो सिस्टम दे दिया है। पहले ये तुरंत निकल के आता था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, अभी ये इजीली खुल जाता है। और ये जो चीज़ है इसका असली मज़ा तो ऐसी लोकेशन पे जब आप जाते हैं ऐसे बैठ के आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी का मज़ा लो, खाना खाना है वो खाओ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो इस पर बैठकर, क्योंकि अच्छी खासी लोडिंग कैपेसिटी ये झेल लेता है। अब देखो, एक डिपार्टमेंट है जिसमें टोयोटा ने अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, वो है इसका इंजन। इसमें अभी भी वही ट्राइड एंड टेस्टेड 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। हमने फॉर्च्यूनर में भी यही इंजन देखा है और पहले वाली हाइलक्स में भी इस इंजन को काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। ऐसे में ये जो इंजन है पहले की ही तरह 204 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। और हाँ भाई, पहले जहां आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों के ऑप्शन मिलते थे, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही मिलने वाला है। एक चीज और है भाई, इसका जो बोनेट है ना काफी ज्यादा हैवी है, और यहाँ पर जो आप टोयोटा वाला पार्ट देख रहे हो बोनेट के साथ में है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसको उठाने के लिए जरूरी है कि आप जिम जाते हो भाई, काफी हैवी है। हाइड्रोलिक मिलता तो और बढ़िया रहता। एक चेंज और किया है कंपनी ने, पहले आपको बेस मॉडल से ही 4x4 मिलता था सारे वेरिएंट्स में, लेकिन अब कंपनी कह रही है कि हमने कस्टमर की डिमांड पे बेस मॉडल में 4x2 ऑफर कर दिया भाई। अब देखो, बेस मॉडल से आपको 4x4 तो हटा दिया, 4x2 दे दिया, लेकिन एक चीज ऐड हो गई है, वो है कि मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक मिल जाएगा। प्राइसिंग भी चेंज हो गई है क्योंकि लुक एंड फीचर्स भी चेंज हो गए हैं। तो पहले बेस मॉडल का प्राइस 28.5 लाख रुपए एक शोरूम होता था, अब वो हो गया है लगभग 32 लाख रुपए एक शोरूम। और जो टॉप वेरिएंट है वो आपको 36,70,000 रुपए एक शोरूम के आसपास पड़ने वाला है। अब देखो, हमने इसके लुक के बारे में सब कुछ बता दिया, अब बारी है उस चीज की जिसका आपको इंतजार है, यानी चलाने में कैसी है। और इसकी शुरुआत हम इस ट्रेल से ही कर देते हैं कि ऐसी सड़कों पर कैसा परफॉर्म ये करती है। अब देखो, इस गाड़ी को हमने वहां पर चलाना शुरू किया है जहां के लिए ये बनी है, यानी ऐसी सड़कें जहां पर एक
नॉर्मल गाड़ी के लिए आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसा ट्रेल, ऐसा जंगल। अब देखो इस गाड़ी में आपको पीछे की तरफ ना लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जिसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फायदा क्या है, इस सस्पेंशन की वजह से जो पीछे कार्गो स्पेस है वहाँ पर आप कितना भी लोड भर के आसानी से इसको ले जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन जो लोड डाल देते हैं आप, उसके बाद ये उतना ही अच्छा परफॉर्म करने लगता है इसका सस्पेंशन। अगर पीछे कुछ नहीं रखा है, जैसे कि अभी की सिचुएशन में हमारा जो कार्गो स्पेस है वो एकदम खाली है, उस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा फील करेगा कोई उस सस्पेंशन को, तो वो है रियर सीट वाले पैसेंजर्स। उनको अच्छे खासे बम्प्स फील होंगे खाली अगर गाड़ी है तो। लेकिन वही सस्पेंशन यहाँ की सिचुएशन में आपको थोड़ी सी हेल्प भी करता है। ज्यादा मैकेनिकल चीजें ना होने की वजह से उसका मेंटेनेंस भी शायद उतना ना पड़े, जैसे कि हमने कुछ गाड़ियों में देखा है ऑफ रोड कैपेबल होती हैं, लेकिन उसमें कई बार सस्पेंशन टूटने की शिकायतें हमने देखी हैं। आपको पता होगा मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम ऐसी जगह पर चला रहे हैं और ये इसके लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसी जगहों पर चलना। अभी आप देख रहे होंगे सामने थोड़ा सा कीचड़ आ गया है। इसमें ऑफ रोडिंग के लिए वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे पहले यहाँ एक स्विच दिया जाता था जिससे आप 2 हाई 4 हाई 4 लो इनमें सेलेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब ये एक बटन दे दिया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी टेक्टाइल है, इस्तेमाल करना भी काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। यहाँ का जो पूरा पैनल है वो टोटली चेंज कर दिया गया है। इवन जो पूरा इंटीरियर है वो ही अब कंपनी ने बदल दिया है। अब ये ज़्यादा अप मार्केट फील दे रहा है। जहाँ पुराने वाले में जो टच स्क्रीन थी वो काफ़ी पुरानी लगती थी, ये वाली काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रही है। और इसमें काम के फीचर्स भी आपको दे दिए हैं, जैसे कि वायरलेस कनेक्टिविटी आपके फ़ोन के लिए, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है। साथ में आपको एक ऐसी चीज़ भी दे दी है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ना सिर्फ पार्किंग स्पेस में पड़ती है बल्कि ऐसी सिचुएशन में भी पड़ सकती है। वो क्या है अभी दिखा। मैं जिस फीचर की बात कर रहा था ना वो है ये। अब इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है जो कि आपको बताएगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में आपके आसपास में कुछ चीज़ें तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपके सामने है। भाई मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप खुद ही कमेंट में बता देना ये कैमरा आपको कैसा लग रहा है। इसमें अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं, क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट की जा सकती है भाई यहाँ पर टोयोटा को, क्योंकि ये इससे बेटर कैमरा मैंने हाई राइडर में देखा है। और यहाँ पर तो प्राइस रेंज आपको पता ही कितनी ज़्यादा ऊपर है, तो वो एक चीज़ है। बाकी आपको ऑफ रोडिंग के लिए मैं बता रहा था, यहाँ पर वो बटन दिया गया जिससे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिफरेंशियल लॉक का स्विच दिया गया है, यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड का स्विच मिल जाता है। और इसमें मिलते हैं आपको डिफरेंट ड्राइव मोड, जैसे कि स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको। तो यहाँ पर ट्रेल में ऐसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सामने आ गया है ट्रक। तो देखो पीछे जाने के लिए मुझे शायद मिरर में भी उतना देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कैमरा मुझे सब दिखा रहा है। और देखो सिर्फ गाड़ी का रियर व्यू ही नहीं, ये मुझे जो फुटस्टेप हैं पीछे उनको भी दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छी जजमेंट आपको हो जाएगी। और ये गाइडलाइंस भी शो करता है आपके स्टीयरिंग की मूवमेंट के हिसाब से, और बर्ड आई व्यू भी ये यहाँ पर शो कर रहा है। अभी देखो इसके स्टीयरिंग को बदला गया है, लेकिन लुक वाइज बदला गया है। अंदर के जो कंपोनेंट है वो पहले जैसे ही है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर फीचर्स तो दे दिए हैं, डिज़ाइन भी बदल दिया है, लेकिन जहाँ पहले हाइड्रोलिक मिलता था और उम्मीद थी कि जैसे बाहर के देशों में इसमें हाइलक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिल रहा है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। और उसकी वजह से जो चीज़ें पहले होती थी वो अभी भी हो रही हैं। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर ये इस तरह से काम करता है यहाँ पर देखो। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा इस स्टीयरिंग को 9 और 3 वाले कॉम्बिनेशन में पकड़ के रखें, यानी यहाँ पर जब आप ऑफ रोड वगैरह कर रहे हों, क्योंकि कई बार ये ज़्यादा लंबा झटका भी ले सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर भी ग्लव बॉक्स मिलता है और नीचे भी ग्लव बॉक्स दिया है। और एक चीज़ और ऐड कर दी है, दोनों साइडों में आपको दिए गए हैं कप होल्डर्स, जिसमें आप अपनी ड्रिंक रखेंगे तो वो लगातार एसी की वजह से ठंडी होती रहेगी। तो ये ओवरऑल जो चीज़ दिख रही है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आती है और आपको फ्रेश फीलिंग देने वाली है। पहले जो गियर लीवर था वो एकदम ओल्ड स्कूल वाला था, जो पहले से चला आ रहा था, ठीक है, उसको अब चेंज कर दिया है। अब ये स्ट्रेट लाइन में आ गया है और आप यहीं से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 स्पीड का ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और सेंटर कंसोल भी चेंज हो गया है, जिसमें कप होल्डर यहाँ पर दिया गया है, चाबी रखने के लिए, छोटा सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह है, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है। साथ में एक और बड़ा बदलाव है, वो है इसके ड्राइवर का डिस्प्ले, जो कि पहले एनालॉग मिलता था, अब ये डिजिटल कर दिया गया है। मेरे ख्याल से 7 इंच के करीब इसका साइज रखा गया है। हालांकि जो स्टीयरिंग का लुक है वो मुझे
लैंड क्रूजर की याद दिला रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन 3 फीचर्स ऐसे हैं जो कि रिमूव भी हो गए हैं। वो क्या है? सबसे पहले ये जो IRVM आप देख रहे हो ना, ये पहले ऑटो डिमिंग आता था, लेकिन अब आपको मैन्युअली इसको कंट्रोल करना होगा। तो ये पहला फीचर है जो कि चेंज हो गया है। दूसरा जो फीचर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैनुअल कंट्रोल दिए गए हैं AC के लिए, जो कि पहले ऑटोमेटिक AC मिलता था, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डुअल जोन मिलता था। अभी ये इस तरह के कंट्रोल दे दिए हैं, एकदम टैक्टिक वाले बटन है। हालांकि इनको यूज़ करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बट हाँ वो ज़्यादा मॉडर्न फील देते थे। थर्ड जो चीज़ है जो कि चेंज कर दी है वो है इसकी सीटें। पहले आपको लेदरेज सीट मिलती थी भाई, अब इसमें आपको फैब्रिक वाली सीटें दी गई है। हालांकि कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होने वाली। इन सीटों में भी आपको एकदम बकेट स्टाइल मिलने वाला है, आप फंस कर बैठेंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे कि ये देख रहे होंगे हमारे रवि भाई, जब ये ड्राइविंग कर रहे थे तब मैंने नोटिस किया कि इनको उतना अच्छा अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे उतनी बड़ी परेशानी इस सीट में नहीं हो रही है। देखो जब आप ट्रेल पर इस गाड़ी को चलाते हैं ना, तो रोड के मुकाबले, नॉर्मल रोड के मुकाबले यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। देखो जो सस्पेंशन आपको बाउंसी लगता होगा लो स्पीड पर, अगर आप भले ट्रेल पर हो भले रोड पर हो, जैसे ही आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, ये देखो, तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है और ये बाउंस भी कम करने लगती है, क्योंकि जैसे पीछे वजन रखने पर इसका सस्पेंशन बेटर हो जाता है, वैसे ही हाई स्पीड बढ़ाने पर भी इसका सस्पेंशन बेटर फील होने लगता है। हालांकि ये फिर भी जो आपकी को पैसेंजर है उनको थोड़ा सा अनकंफर्ट करा सकती है, लेकिन ये टेंशन दूर कर देगी कि कहीं आप फंस तो नहीं जाओगे। ऐसी रोड तो इसके लिए मक्खन मलाई की तरह है। ऐसी रोड पर तो इसको 2 व्हील ड्राइव में ही रखेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त रहने वाला है, आपको 4 व्हील ड्राइव की तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हालांकि एक चीज जरूर है कि इस गाड़ी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने के चक्कर में टोयोटा ने प्रैक्टिकलिटी को नहीं खोया है। जैसे कि आप देखेंगे स्टोरेज स्पेसेस आपको लगभग सब जगह दिए गए हैं। सेंटर कंसोल में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी मिल जाता है, और दरवाज़ों में भी अच्छी खासी स्टोरेज आपको दे दी गई है। साथ में जो रियर सीटें हैं वो 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ में आती हैं, यानी अगर आप 2 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं तो पीछे वाला जो स्पेस है उसको आप स्टोरेज के रूप में, बूट के रूप में यूज़ कर सकते हो, अगर आप सामान को अंदर रखना चाहते हो तो। इसके अलावा जो स्टीयरिंग आप देख रहे होंगे वो ऐसे देखेंगे आप, टिल्ट भी एडजस्ट होता है एंड टेलीस्कोपिक, यानी रीच को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो हमारे सामने ना थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर अपनी हाइलैक्स को थोड़ा सा एंजॉय करके देखते हैं। देखो जब आप इस गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हो सकता है ये गाड़ी आपको बहुत ही फास्ट चलाने के लिए इनकरेज ना करे, बट ओवरटेकिंग करने जैसे सिचुएशन में कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि ये पावर की कमी फील हो रही है। आप आसानी से, जैसे सामने ट्रक है, मुझे ओवरटेक करना है, हल्का सा पंजा दबाऊंगा और आसानी से आगे निकल जाऊंगा, तो ओवरटेकिंग वाली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। बात अगर NVH लेवल की करें तो भाई थोड़ा सा ट्यूनिंग की है इंजन में, उसकी माउंटिंग में, जिसकी वजह से थोड़ी आवाज़ जो है कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा साउंड जब आप ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो अंदर आता है। स्पेशली इंजन की जो रोर है वो अंदर आती है, और वो कुछ लोगों को हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन मोस्टली लोगों को हाइलैक्स के साथ वो रोर काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिसको ये रोर पसंद आ रही है। थर्ड है सस्पेंशन। भाई जैसा कि ऑफ रोड में हमने फील किया या ट्रेल में हमने फील किया, रोड पर जब आप इसका सस्पेंशन फील करेंगे तो आगे बैठकर आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली। हो सकता है रियर पैसेंजर को थोड़ा सा झटके फील हो, स्पेशली तब जब पीछे कोई सामान नहीं रखा हुआ है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी को रोड पर और ट्रेल पर चलाने में। अब बारी आती है इसके बाद ऑफ रोड में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने हमारे लिए अलग से एक ऑफ रोड का ट्रैक जनरेट किया है, क्रिएट किया है, उस पर अलग अलग ऑब्स्टेकल हैं, वहाँ चलाएंगे और देखेंगे हाइलैक्स कितनी ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि ये गाड़ी उसी चीज़ के लिए बनी हुई है।
तो दोस्तों हम आ गए हैं अब ऑफ रोडिंग ट्रैक पर। चेक करते हैं हाइलक्स कितनी ज़्यादा कैपेबल है। मुझे मान के चलो कि मैं बहुत अच्छा ऑफ रोडर तो नहीं हूँ, बट ये गाड़ी बहुत अच्छी ऑफ रोडर है। तो देखते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो किस तरह से हम इस गाड़ी को मुश्किल रास्तों पर निकाल के ले जाते हैं। एक एक करके 9 ऑब्स्टेकल हैं। पहले वाले का नाम है एक्सल ट्विस्टर। तो अभी हमने 4 हाई लगा लिया है, यानी 4x4 एक्टिवेट हो गया है, 360 ऑन हो गया है, ताकि हमें पता रहे जो हमारा व्हील है वो कहाँ जा रहा है। सही जा रहा है। अभी सीधा कर देंगे। ये देखो भैया एक्सल ट्विस्टर में ये तो इसके लिए वार्म अप है। तो ये है 30 डिग्री साइड इंक्लाइन। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है इसके लिए बाएं हाथ का खेल है हल्का सा। ये देखो आराम से निकलती जा रही है भाई। सो अब है आर्टिकुलेशन, जिसमें एक टायर हवा में हो जाता है और इस पे हम धीरे 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 ये देखो कितने आराम से निकलती हुई जा रही है। अगला है रंबल स्ट्रिप, जिस पर सस्पेंशन का असली फील आपको आने वाला है। पूरा हिला डाला भाई। ये अगला जो है इसका नाम है नेगेटिव इंक्लाइन, जो कि 40 डिग्री का है। नेक्स्ट इज सी सॉ, जिसमें कॉर्नर पे जाके रुकना पड़ेगा, सस्पेंशन का टेस्ट हो जाएगा। अब इस पूरे ऑफ रोड ट्रैक में अब जाके हमें 4 लो की ज़रूरत महसूस हुई है सी सॉ के लिए। और चाहे तो हम इसको भी कर सकते थे 4 हाई पर 4 लो पर करना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर कैमरा पूरी हेल्प कर रहा है ताकि हमारे जो व्हील हैं वो एकदम सही लोकेशन पर रहें। ये देखो भाई गजब। ये है वाटर वेडिंग टेस्ट भाई। पूरा पानी में भर गई है गाड़ी। पूरे व्हील मुझे लगता है, पूरे तो नहीं, आधे से ज़्यादा व्हील डूब गए होंगे, लेकिन इसको कितनी आसानी से निकल गई। रोक दे। रॉकी बेड यानी पथरीला रास्ता भाई, और पत्थर छोटे मोटे नहीं, काफी ज्यादा बड़े हैं। जायंट स्विंग। अब ये रियर डिफरेंशियल लॉक हमने एक्टिवेट कर दिया। ये फीचर तब काम आता है जब एक टायर हवा में हो या फिर कीचड़ में फंस गया हो, तब ये उस व्हील को पावर देता है जिसको ट्रैक्शन मिला हुआ है। अब ये है हमारा लास्ट रैंप है। बेसिकली हमें हिल डिसेंट कंट्रोल टेस्ट करना है कि जब ऊंचाई से गाड़ी नीचे आ रही हो, तगड़े ढलान से नीचे आ रही हो, तब ये किस तरह से आपको स्टेबल रखती है और कितनी स्लोली नीचे उतरने में मदद करती है। मैं ना थ्रोटल कंट्रोल कर रहा हूँ ना ही ब्रेकिंग। और ये देखो कितनी स्लोली आराम से उतरती हुई आ रही है। ये लीजिए। तो आपने देखा, हमने इसको ट्रेल में चलाया, हमने इसको रोड पर चलाया, हाईवे, सिटी जैसी कंडीशन दोनों जगह चलाया, और अब हमने इससे ऑफ रोडिंग भी कर ली है।
ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये गाड़ी हाँ पहले से मॉडर्न हो गई है, पहले से ज़्यादा मस्कुलर दिख रही है और फीचर्स भी अपग्रेड बहुत सारे किए गए हैं। इंटीरियर मुझे अब और ज़्यादा प्यारा लग रहा है, स्पेशली जो इसकी टच स्क्रीन है या डैशबोर्ड का एरिया है और जो स्टीयरिंग है। लेकिन कुछ फीचर्स को रिमूव भी कर दिया गया है, जैसे कि रियर में एसी वेंट नहीं मिल रहे भाई, जो लेदरस सीट थी वो फैब्रिक हो गई हैं। आपको जो सीटों का एडजस्टमेंट है वो भी मैनुअली करना पड़ेगा। एसी जो कंट्रोल थे वो भी ऑटोमेटिक से अब मैनुअल हो गए हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा और थोड़ी सी जो प्राइसिंग है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। और जो पुरानी गाड़ी पर आपको डिस्काउंट मिल रहा था वो इसके साथ नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल अगर देखें तो अगर आपके पास पुरानी का भी ऑप्शन है तो वो भी ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि लुक वाइज ये वाली गाड़ी मुझे ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, स्पेशली जब इसका बॉनट देखते हैं तो लग रहा है यार बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। जब सामने से आप देखोगे, पिक्चर्स में शायद उतना समझ में ना आए, सामने से देखने पर बहुत तगड़ी गाड़ी है लगती है। और समय के साथ जैसे ही ये मार्केट में दिखनी शुरू होगी तो पहले वाली ज़्यादा पुरानी नज़र आने लगेगी। ओवरऑल ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, ऑन रोड भी चला सकते हो उसको और ऑफ रोड में तो इसका लाजवाब परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया होगा। बाकी किसी भी मामले में पूरी तरह से ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती है। मेरी नज़र में एक बार अगर आपका बजट है तो ये गाड़ी घर में ज़रूर होनी चाहिए।